हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 28 फरवरी की नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन और सेपरेशन की सिचुएशन को जो भी फेस कर रहे हैं, जिनके बीच में भी रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस चल रही है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं है एक दूसरे से या ना के बराबर बातचीत हो रही है, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। ओके, जनरल प्रेडिक्शन है ये, उसे एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही लीजिएगा। 100% हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत बातें ही आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। ओके, इसीलिए उतना ही बातों को रखिएगा जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम से किसी भी तरीके से अगर आप धनु राशि है, सेजिटेरियस है, तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसीलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। क्या बात है, रीडिंग की स्टार्टिंग में ही कार्ड्स इतने ज़्यादा जंप हो रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस सभी को चेक करेंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा डीप हर्ट है। इस बात से ये तो क्लियर हो रहा है, किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, किसी व्यवहार से हर्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अब अगर कुछ सही कर सकेगा या कर सकेगी तो वो है आपके एक्शंस। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनको एज अ ऑप्शन अपनी लाइफ में इनको रखा। जब आपका मन करता है आप इनसे बातचीत करते हैं और जब आपका मन नहीं करता है बातचीत नहीं करते हैं। और ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सही में ही वाकई में ही आपकी लाइफ में कोई और है इनके अलावा, क्योंकि लाइफ हमारी ऐसी होती है। सेजिटेरियस के क्रॉच वॉचर्स अगर देख रहे हैं उनके लिए तो स्पेशली रहेगी बात, क्योंकि उन्हीं की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज सेजिटेरियस के लिए चेक की जा रही है। लेकिन होता है कि रीडिंग में कोई कोई बातें जिनके लिए देखी जा रही है उनके लिए भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत लीस्ट मात्रा में होती है। स्पेशली जिनके लिए फीलिंग्स एनर्जीज चेक की जा रही है उनके ऊपर ज़्यादा रेजोनेट करती है बात। तो जैसे भी आपसे रिलेट करे वैसे ही रखना है आपको। हो सकता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, जैसे कि हम जानते ही है। आपके लाइफ में इस टाइम पे आप किसी और एरिया पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। ओके, ये सोच के कि मैंने तो इस रिलेशनशिप में जितना देना था दे दिया, आगे भी दूंगा या आगे भी दूंगी, लेकिन इस टाइम पे ज़रूरी है कि थोड़ा सा और एरियाज़ में भी फोकस किया जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वजह से अदर एरियाज़ अफेक्टेड कर रहे थे बहुत लंबे समय से, और ये कहीं ना कहीं आपको रेड सिग्नल्स मिल रहे थे। तो आपने अपनी लाइफ में दूसरे चीज़ों पे भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, और शायद आपने ये बात अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं की, क्योंकि धनु राशि है, बहुत ही लवली राशि होते हैं ये। दूसरों को प्रॉब्लम शेयर करना पसंद ही नहीं करते कि भाई ठीक है, मुझे ही सल्यूशन करना है, मुझे ही सब ठीक करना है, मुझे ही हैंडल करना है, तो सामने वाले को बता के परेशान क्या करना। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी ऐसी रही है या आप ऐसे व्यक्ति है सेजिटेरियस कि शुरू से ही जिम्मेदारियां, शुरू से ही आपका व्यक्तित्व ऐसा रहा है, बचपन से ही आपको ऐसा ट्रेंड किया गया है, या आप ऐसे माहौल में हैं, या आपका खुद का ही माइंडसेट ऐसा है कि मुझे किसी को अपने परेशानी में इन्वॉल्व नहीं करना है। लेकिन आपको नहीं पता ना कि सामने वाले के नेचर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, उसके दिमाग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, एक अच्छे इंटेंशन के साथ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या पता तब तक बहुत देर हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रही है। आपके पार्टनर भी आपको क्लियर नहीं बता रही है, क्लियर नहीं पूछ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी डाउट है कि क्या पता जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो गलत है। लेकिन जिस तरीके से आप पहले समय देते थे, इस समय रिश्ते में उतना इनपुट नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको शक हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी धनुराशि भाग्य का साथ आपके साथ है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। मीन्स कि अब तक मैंने स्कॉर्पियो तक की रीडिंग कर दी है, और आज के सारे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग इस वाले
16 से 28 तक की फरवरी की जो रीडिंग रही है ना नो कॉन्टैक्ट वालों की, ये इतने पॉजिटिव कार्ड है कि देख के मन खुश हो गया मेरा बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में आ रही है, क्योंकि शनि भी अपनी मार्गी हो रहे हैं। ओके, शनि भी अपनी घर चेंज कर रहे हैं, कुंभ से मीन राशि में आने वाले हैं, और जब भी शनि कुंभ से मीन राशि में आ रहे हैं वो अपनी स्व राशि से मीन में आ रहे हैं। ओके, मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटीज़ देखने को मिलेगी, करियर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं गुड एक्शंस दिखेंगे। काम जहाँ पे डीले चल रहे थे, स्लो चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, ओके, हालांकि स्वराशि में थे, लेकिन फिर भी क्योंकि कुंभ राशि की 7.5 चल रही थी इस टाइम पे, तो बहुत कुछ मैटर करता है। उन सब बातों को आपको बताऊंगी तो आपको समझ भी नहीं आएगा इतना। तो जो भी है, मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनको आपसे बहुत होप्स है, बहुत ज़्यादा होप्स है, कभी ना ख़त्म होने वाला विश्वास भी है कि आप इनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। जहाँ पे एक तरफ इनको शक है, वहाँ पे ही इनको बिलीफ सिस्टम भी इनका काफ़ी हाई है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई एक मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रही है। कुछ धनु राशि वाले यहाँ पे सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना धनु राशि, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वहाँ भी यही लगेगा कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं। तीसरी मैसेज जो है यहाँ पे एक ये आ रहा है कि आप अपने लव लाइफ में बहुत ध्यान दे चुके हैं। पास्ट में आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया, अंदर ही अंदर, बिना किसी को कुछ शो किए, बिना किसी को कुछ शोर किए, ठीक है, शो भी नहीं किया, शोर भी नहीं किया, और आपने अपने ऊपर वर्क किया। रीडिंग सुन के, अपनी अंतरात्मा से जुड़ के, प्रार्थनाएं करके, बहुत सारी कोशिशें करके, ओके, यथार्थता को समझा कि चीज़ें कभी भी जल्दी ना तो ख़राब होती है और ना तो जल्दी ठीक होती है। आपने चीज़ों को अलाइनमेंट में आने में समय दिया और अपने ऊपर वर्क करते गए, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि आप इनकी तरफ इसलिए भी एक्शन नहीं ले रहे कि आपने अपने जीवन में किसी और को प्रायोरिटी दे दी है, क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, केवल मतलब कि सिर्फ इनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ऑटोमेटिकली आ ही जाता है कि जो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता था, जो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती थी, आज अगर वो रह रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लाइफ में ज़रूर कुछ और है। बल्कि जबकि थॉट ये भी आ सकता है कि मैंने उसके साथ क्या किया। हम हमेशा सामने वाले के व्यवहार को दोष देने लग जाते हैं, उसकी बातों को दोष देने लग जाते हैं, लेकिन कभी हम खुद पे झांक के नहीं देखते कि हमारे किस व्यवहार ने, किस एक्शन ने सामने वाले को मजबूर किया बदलने के लिए। यस, यहाँ पे काफ़ी सारी बातें रिवील होंगी, सच सामने आएंगे। आपके पार्टनर का सच, एक तो नेगेटिव मैसेज है कि आपके पार्टनर का सच कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएगा और आप बिल्कुल बेबाक होके, एक फियर था आपके मन में कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, काफ़ी लंबे समय से इन एंड आउट हो रहा था। ओके, ये मैसेज दूसरा है। और आप बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट थे, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे इस एक्शन की वजह से अपने पार्टनर के। आप वेट कर रहे थे कि आपके हाथ में कोई पुख्ता सबूत लगे, आप फिर एक्शन लेंगे, क्योंकि फायरी साइन है, एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की राशि है आपकी, धनु राशि गुरु की राशि मानी जाती है, जो कि लॉट्स ऑफ नॉलेज की राशि होती है। जब तक पुख्ता सबूत ना मिल जाए, पूरी तरीके से मीन्स की श्योरिटी ना हो जाए, कोई बड़ा ठोस कदम नहीं उठाते। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ एक सच सामने आएगा और आप बिल्कुल इस मैजिशियन की तरह उभरेंगे कि अब आप इस गिल्ट से निकल जाएंगे कि मैं जो उसके साथ व्यवहार कर रहा था या कर रही थी, इन एंड आउट कर रहा था, ओके, मेरे को जो भी सुनने में आया था या जो मैं महसूस कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसमें श्योर हो जाएंगे, ठप्पा लग जाएगी उस पर और आप इस रिश्ते से निकल जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, आप चांस नहीं देंगे। कहीं ना कहीं उसमें आप आपको खुश नसीब समझेंगे, क्योंकि ये बात शायद आपका रिश्ता शायद नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला था। शादी वगैरह के बारे में आप अपने पेरेंट्स से बात करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आपके सामने हकीकत आ जाएगी। कहीं ना कहीं आपके
अब दूसरी सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है। आपके पार्टनर आपको लेके जो भी धारणा बना रहे थे उनके आंखों से पर्दा हटेगा। अगर इन्होंने किसी और की बातों पे ट्रस्ट करके आपसे दूरियां बनाई थी, ओके, कि वो तुमसे बात नहीं कर रही, उसके जीवन में ज़रूर कोई ना कोई और होगा, क्योंकि हवा इसी चीज़ की चल रही है इस टाइम पे। इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सोचना। तो इनको पता चलेगा कि एक्चुअली वो गलत सोच रहे थे। यस, आपके प्रति जो भी इनकी गलत धारणाएं थी वो अब सही होने लगेंगी, लेकिन शायद बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके बारे में कौन गलत सोच रहा है कौन सही सोच रहा है। ओके, क्योंकि मैं आपको एक मैजिशियन के फॉर्म में देख रही हूँ, आपको क्वीन ऑफ कप्स के फॉर्म में देख रही हूँ, जो कि एक कंफर्ट जोन में है। मेडिटेशन, प्रेयर्स, अपने करियर पे ध्यान देना, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना, फैमिली पे ध्यान देना, फ्रेंड्स पे ध्यान देना, जो मुझे अच्छा लगता है। ओके, बहुत रह लिया दूसरों के हिसाब से, बहुत दे दिया इस रिश्ते में, जो मुझे लगता है अब मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगी। तो कहीं ना कहीं ये वाइब्स आपके पार्टनर की तरफ जा रही है, और ये लॉ है, ये बिल्कुल लॉ है यूनिवर्स का। ओके, कि जब आप किसी से डिटैच हो जाते हैं ना सही मायने में, तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करता है। जिस तरीके से एक कहावत है ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वैसे ही ये बात भी लागू होती है कि ऑपोजिट सिचुएशन में भी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती है आपकी तरफ। जब आप सारी भरोसे छोड़ देते हैं ना, जब आप उसको सर्च भी नहीं करते, स्टॉक भी नहीं करते, ओके, तब वो आपकी तरफ फिर से आकर्षित होने लग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में खुशी के गुब्बारे उड़ने लग जाए। सोच समझ के विश्वास लेना है। अगर आपके बुरे समय में आपका कोई साथी नहीं है ना, तो उसे कोई हक नहीं है कि वो आपके अच्छे समय का हकदार हो। इस बात को ध्यान में रख के, अब ये सबके लिए अलग अलग रहेगी, ये मत कर लेना धनु राशि वाले मेरी बात सुन के कि अगर आपके पार्टनर बहुत एक्शंस ले रहे हैं, उनको अपनी गलती का एहसास है, अगर आप दोनों को पता है कि दोनों तरफ से ही गलतियाँ थी, तब तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि आपने बहुत किया किसी रिश्ते के लिए, ओके, लाइक आप मैरिड है, अगर आपने बहुत किया लेकिन आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं समझी, हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसे भी कुछ पर्सन अटैच्ड है, ओके, जो ये अपने ऑफिस में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, जो भी आपके पर्सन का जेंडर हो, चाहे आप फीमेल है मेल है, ओके, मीन्स कि ऑपोजिट जो पर्सन है वो ऑपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज़्यादा घुल मिल के बातचीत करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है या कुछ भी है, उनका नेचर ही बहुत फ्रैंक है। तो कहीं ना कहीं फ्रैंक है, वो गलत बात नहीं है, वो गलत चीज़ नहीं है। समाज में मिलना है तो हमें बहुत अच्छी एक गुट बना के रखनी ही पड़ेगी, लेकिन हम अपनों को इग्नोर ना करें, इस बात को बस ध्यान में रखना होता है हमें। ओके, तो भाग्य का साथ आपके साथ है सेजिटेरियस, तो खुश हो जाइए। ये तीनों के तीनों ही मेजर आर्काना कार्ड है। हो सकता है जो बातें मैंने कही उन्हें अलाइनमेंट में आने में समय लगे और किसी किसी के साथ इन्हीं दिनों में हो जाए, तो इसीलिए पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जब भी मेजर आर्काना के कार्ड आते हैं तो वो मेजर इवेंट्स को शो करता है। मीन्स कि भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूमने का टाइम आ चुका है, लेकिन आपको विश्वास करना है, अपने कर्मों पे भरोसा रखना है, और ये पॉजिटिव तरफ ही दिखा रहा है। और जो भी आपने बोया है ना वही आपको मिलेगा। वैसे तो ये पॉजिटिव तरफ ही दिखा रहा है, मीन्स कि अगर आपने अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिया है ना, अब टाइम है आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की। ओके, कहीं ना कहीं इस लेवल पे आपके पार्टनर भी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और किसी किसी के पार्टनर की वापसी ही तभी होगी जब वो अपने ऊपर फोकस करेंगे। बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे कोडिपेंडेंट हो गए थे ना जो, तो ज़रूरत है दोनों को ही अपने ऊपर वर्क करने की। पहले खुद से प्यार कीजिए दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही सेम पिच पे थे, वहीं पे क्लैशेस हुए हैं, ये भी एक मैसेज है। ओके, तो इसीलिए ध्यान है कि मतलब कि इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज है कि ध्यान थोड़ा सा खुद के ऊपर आकर्षित कीजिए। ओके, खुद पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, अपने मेंटल पीस पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, देखिएगा डेफिनेटली सब कुछ सही होगा। किसी ना किसी एक लेवल पे आपके पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा अभी भी डिपेंड है, कि आपके हाथ में है सब कुछ ठीक करना ना करना। आप क्या डिसीजन लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। इन्फिनिटी साइन भी यहाँ पे आया है। ओके, यहाँ पे भाग्य का साथ भी आपके साथ आया है। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा।
ओके, तो यहाँ पे डेट जो इम्पोर्टेंट है 1-10-7 साइन है। यहाँ पे 12 के 12 साइन ही आ गए हैं क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड है। जो प्रोमिनेंट साइन है वो बता देती हूँ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। चलिए अब देखते हैं कोई एक्शन होने की उम्मीद है, आपके पार्टनर की कोई एक्शन होने की उम्मीद है 16 से 28 फरवरी के बीच में। द लवर्स, वाओ, ये भी एक मेजर अरकाना ही कार्ड है। यस, आपकी लाइफ में लव, हार्मनी, सब कुछ वापस आएगा। देखिए मैंने अभी आपको कहा ना, को डिपेंडेंसी की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है यहाँ पे। यस, आपको कहा जा रहा है कि ऑब्सेसिव एनर्जी से, को डिपेंडेंसी एनर्जी को आपको ख़त्म करना होगा, तभी जाके ये लवर्स की एनर्जी अलाइनमेंट में आएगी, क्योंकि भगवान का बहुत ब्लेसिंग है आपके रिश्ते के ऊपर। अगर मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना, थर्ड पार्टी है आपके बीच में, तो मैं देख रही हूँ वो थर्ड पार्टी शायद ख़त्म होने वाली है, क्योंकि देखिए इस 2 पर्सन के बीच में एक पहाड़ है। ओके, तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाने के चांसेस है, रियूनियन होने के भी यहाँ पे चांसेस है। अब एक क्वेश्चन सोचिए सेजिटेरियस, टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। इन नेक्स्ट अप्रैल, दोनों ही मैसेज कितने मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ पे दिखाया है बॉटम ऑफ द डेक में अप टू 9 वीक्स, मीन्स 2 महीने के करीब करीब ही, और इन नेक्स्ट अप्रैल। ओके, मीन्स कि वही आज फरवरी का मिड चल रहा है इस टाइम पे, तो वही 2 महीने के ही करीब मान लेते हैं हम। तो शायद जो मैंने आपको कहा कि मेजर कार्ड्स है तो मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं, तो शायद अप्रैल में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा आने वाला है या होने वाला है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो सेजिटेरियस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर से, वीडियो में जो भी नंबर दिया हुआ है उससे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बाय सेजिटेरियस।